नमस्कार। हिंदी संवाद आज पहुंचा है बलरामपुर जनपद के एक ऐसे घराने के पास जिसने देश को काफ़ी होनहार लोगों को दिया है, चाहे खिलाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो। आज हम पहुंचे हैं आचार्य सदन में। यहाँ से हम आज गुफ्तगू करेंगे, वार्ता करेंगे। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं हर्षवर्धन मणि दीक्षित। ये देश के एक नामी गिरामी खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक हैं और उत्तर प्रदेश के ओर से एक ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी यात्रा रही है। चूँकि ये एक पैरालाइज हैं और इन्होंने चूँकि ये एक खिलाड़ी रहे हैं ऐसे जिन्होंने जो है कठिनाइयों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और आज एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी यात्रा कैसी रही, इनकी दुश्वारियाँ कैसी रही और ये भी जानेंगे कि इनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। ये भी जानेंगे कि आगे की इनके प्लान क्या है, सरकार की तरफ से इनको मिलने वाले मदद क्या है। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन मणि दीक्षित। नमस्कार हर्षवर्धन जी। नमस्कार सर। ये बताइए कि आप अपने पहले आप परिचय दीजिए, जो है आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ पैदा हुए, आप किस स्तर के खिलाड़ी हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। जी, मैं हर्षवर्धन मणि दीक्षित जी, मैं यूपी के बलरामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और 30 मई 2009 को मेरे साथ एक हादसा हो गया और मैं व्हीलचेयर पे आ गया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, जो कि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था जी। और मैं चाहता था, देश के लिए सेवा करना चाहता था, कुछ करना चाहता था लाइफ में कि मैं भी एक फौजी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक इंजरी हो गई और मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार हो गया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी और फिर मेरा इलाज जो है वो लखनऊ में हुआ और मेरी कंडीशन धीरे धीरे बहुत ख़राब होती गई। काफ़ी इलाज में पैसा लग गया बट मेरी रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो मुझे फिर दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली 2009 में मैं फिर रेफ़र किया गया और मैं वहाँ पे गया इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी। वहाँ पे मेरी फिजियोथेरेपी हुई, वहाँ पे मुझे रिहैबिलिटेशन के बारे में पता चला। अब मुझे इतनी भयानक चोट लगी थी कि मेरा छाती के नीचे का पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था और डॉक्टर्स ने बोला कि आप चल नहीं सकते हैं, अब आपको व्हीलचेयर पे ही एक नई ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जी। तो वहाँ पे मैं कई सारे गेम्स देखता था, होते थे, जैसे खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए व्हीलचेयर टेबल टेनिस हो गया, व्हीलचेयर रग्बी हो गया। तो एक अमेरिकन लड़का आया था, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उसका नाम जॉनथन था और वो यूएसए की रग्बी टीम का प्लेयर था। तो वो भी पैरालाइज था? वो भी मेरी तरह ही, उसकी कार एक्सीडेंट में इंजरी हो गई थी जी जी। तो उसने बोला कि जब मैं व्हीलचेयर पे रह के इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो जी। तो उसने मुझे मोटिवेट किया और मैं नेशनल रग्बी टीम का वहाँ पे हिस्सा बना। धीरे धीरे मैं व्हीलचेयर चलाने लगा और धीरे धीरे मेरी बॉडी में प्रोग्रेस आने लगा। फिर मेरे पिताजी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, मेरी मदर बहुत मोटिवेट करती थी और सबके मोटिवेशन से फिर मैं एक नेशनल्स गेम हुए जो एलपी यूनिवर्सिटी में कराए गए, बोशिया करके, वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने यूपी के लिए पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई पैरा स्पोर्ट्स में जी। फिर मुझे पता चला अमित सरोहा जी के बारे में, जो कि इंडिया के एशियन बहुत बड़े प्लेयर हैं हरियाणा टीम के, और अमित सरोहा जी ने मुझे मोटिवेट किया क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो खेलने के लिए। तो मैं, क्योंकि मेरे हाथ की फिंगर्स भी नहीं चलती हैं, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे लिए एक नया स्पोर्ट्स है जो कि अगर आप इसमें कुछ करोगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं पहली बार एलपी यूनिवर्सिटी में उस गेम में पार्टिसिपेट किया और मैंने यूपी के लिए 2 सिल्वर मेडल, एक क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो में जीता। क्लब थ्रो जो कि यूएसए की पैरा ओलंपिक कमेटी में खेला जाता था, एक नया गेम था। पैरा ओलंपिक्स में तीसरा सबसे बड़ा गेम है वो, जो कि सीवियर डिसेबिलिटी के क्वाड्रिप्लेजिक खेलते हैं। क्वाड्रिप्लेजिक जो है वो एक सीवियर डिसेबिलिटी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो कि स्पेशल कैटेगरी में खेला जाता है। तो लगातार मैं फिर स्टेट में खेलने लगा, नेशनल लेवल पे खेलने लगा और मैंने अभी तक उत्तर प्रदेश से 20 मेडल अर्जित किए, जिसमें से 5 नेशनल मेडल हैं और मैंने 6 राज्य स्तर के मेडल भी मैंने अर्जित किए हैं। और अभी व्हीलचेयर मैराथन में हाल ही में मैं इंडिया का नंबर 1 क्वाड्रिप्लेजिक बना
और अभी आने वाले हाल ही में जो रग्बी के गेम्स हो रहे हैं और साथ में नेशनल गेम्स हो रहे हैं बॉशिया के, उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि 2021 में हुए थे दुबई में, उसमें मैं इंडिया का फ्लैग बेरियर बना और मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, जिसमें मैं 4 ओलंपिक प्लेयर्स और 4 एशियाई खिलाड़ियों के साथ खेला। प्री क्वार्टर फाइनल तक मैंने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 21 आई उसमें। हर जी ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि आपने बोर्सिया में भी जो है प्रतिभाग किया है और एथलेटिक्स में भी किया है, लेकिन जैसा कि हम जैसा लोग जानते हैं, आपने टेबल टेनिस में जो है प्रदेश को काफ़ी गौरवान्वित किया है, उसके बारे में बताएं। और कौन कौन से खेल हैं जिनके बारे में मतलब जो आपको अच्छी जानकारी है और आपने उसमें प्रतिभाग किया है, प्रदर्शन भी अच्छा किया है। अभी मुझे हाल ही में पता चला कि स्पेशल कैटेगरी में क्लास 1 में टेबल टेनिस के टूर्नामेंट हो रहे हैं गोवा में, जिसके लिए मुझे भी लेंसकार्ट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए स्पॉन्सर किया और मैं गया। मैं जाके इंडिया के लिए वहाँ पे खेला और मेरा एशिया के नंबर 1 जो प्लेयर हैं उनके साथ में सेमीफाइनल हुआ और मैं उनको काफ़ी अच्छे लेवल पे टक्कर दिया। और मेरे पास उतने अच्छे लेवल के संसाधन नहीं थे, लेकिन जो भी था मेरे पिताजी ने काफ़ी अच्छा मुझे ट्रेनिंग कराया। उनकी ट्रेनिंग और मार्गदर्शन की वजह से मैंने यूपी के लिए सिल्वर मेडल वहाँ पे अर्जित किया। और साथ में मैं 2021 में चंडीगढ़ में जो स्पेशल टेबल टेनिस के चैम्पियनशिप्स हुए थे, नॉन रैंकिंग थे वो, वहाँ पे मैंने यूपी के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था। और हाल ही में अभी मेरा रिसेंटली अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जो हो रहे हैं थाईलैंड में 2023 में, इसके लिए मेरा सिलेक्शन भी है। ITTF वर्ल्ड चैम्पियनशिप है टेबल टेनिस की, उसके लिए भी मैं अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जो कि मेरे फादर जी के गाइडेंस में कराया गया है। पैरालंपिक के बारे में आपकी क्या स्थिति है? पैरालंपिक के बारे में आपकी क्या राय है और वहाँ तक पहुँचने की आपकी क्या तैयारी है? क्या आपको कोई कोच गाइड कर रहा है? सरकार से कोई मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोग जानना चाहते हैं। पैरा ओलंपिक के बारे में यही कहना चाहूँगा, 2009 से अभी तक में काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी पॉलिसीज़ में चेंजेस हुए हैं और यूपी की जो हमारी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। हमारे कोच साहब विकास मलिक जी वो भी काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, बट कुछ किन्हीं कारणों की वजह से हमको सरकारी सुविधाओं का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए हमने DM साहब से भी अभी प्रार्थना की है कि वो हमको सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट के लेवल पे हम पलटू राम जी से भी अभी मुलाकात की, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे, बट कुछ किन्हीं कारणों से हमारे जो भी कागजात हैं हम यहाँ से भेजते भी हैं, लेकिन वहाँ से सुनवाई नहीं हो पाती है, जिनके वजह से हमारे खेलों में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और उतनी अच्छी हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, ट्रैवल की सुविधाएं हैं, हम लोगों को ट्रैवल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें थोड़ा सपोर्ट करे, जैसे हरियाणा सरकार करती है, बाकी राज्य में जैसे राजस्थान सरकार करती है, पंजाब सरकार करती है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट में क्या होता है, बातें होती हैं लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो उस लेवल पे काम नहीं करते हैं। नहीं तो ये जैसे आपने जिला स्तर तक ये बात उठाई है, क्या मतलब आपने ये खेल मंत्रालय भारत सरकार या उत्तर प्रदेश खेल मंत्रालय तक आपका ये मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? अभी मेरी RP सिंह जी से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे पूर्ण सपोर्ट के लिए बोला, लेकिन क्या हुआ कि कुछ पॉलिसीज़ में उस समय चेंजेस हुए थे, तो चेंजेस होने के बाद भी ये हुआ कि अभी आप लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बट क्या है कि कुछ चीज़ें खाली बातें होती हैं, लेकिन अगर समय रहते खिलाड़ियों को अगर सपोर्ट मिलता है तो अभी आने वाले जैसे अभी एशियन गेम हैं और ओलंपिक्स हैं, उसमें हम और अच्छी प्रतिभा करेंगे। हरियाणा टीम के लेवल पे हम भी टक्कर दे रहे हैं और स्टेट और नेशनल लेवल पे हम देश के लिए मेडल ला रहे हैं। और अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसे इवेंट पे जाना और अपने देश के लिए वर्ल्ड में रैंकिंग लेके आना बहुत बड़ी बात है, बट कुछ संसाधनों और सुविधाएं ना मिल पाने की वजह से थोड़ी समस्या आती है। नहीं, ये तो निश्चित बात है कि अगर अच्छे खिलाड़ी को अच्छा कोच नहीं मिलेगा, अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, अच्छे संसाधन नहीं मिलेंगे तो प्रदर्शन नहीं कर सकता। लेकिन क्या आपने उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तक अपनी बात ये उठाई, वहाँ तक पहुँची या आपकी ये समस्या कि नहीं पहुँची? अभी हमारी यूपी की जो पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, हमारे कोच साहब ने पूरी कोशिश की है। अभी लखनऊ में हमारी हाल ही में मीटिंग भी हुई थी जी, और खेल सम्मान समारोह में जो हमारे गिरीश यादव जी हैं खेल मंत्री, उन्होंने भी सपोर्ट देने की पूरी बात की थी। बट क्या हुआ कि उसके बाद भी पॉलिसीज़ बने, लेकिन हमें उतना अच्छे लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल पाया है। अभी DM साहब ने अपने तरफ से RP सिंह जी को पत्र भी लिखा था, पत्र संकलन में भी भेजा गया था, बट क्योंकि बातें हुई लेकिन आगे कार्रवाई कुछ हुई नहीं। ये हुआ कि आपको सुविधा मिलेगी, बातें हुई लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर अभी पलटू राम जी से भी हमारी मुलाकात हुई, विधायक जी से,
तो विधायक जी ने भी बोला कि आपको हम पूरी कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। अब उनके तरफ से कागज़ गए बट उतना कोई वहाँ से अभी सपोर्ट मिला नहीं। फिर अभी हमने स्पॉन्सर के लेवल पे ट्राई किया, कुछ CSR कंपनी से अपना कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमारे अचीवमेंट्स और हमारे सारे अचीवमेंट्स को देखते हुए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो भी हमने स्टेट लेवल पे जीता है उस पर उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो वही हम चाहते हैं कि सरकार भी इस चीज़ को देखे और अभी हमें आने वाले जो हमारे इवेंट्स हैं उसके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं। बहुत कॉस्टली आते हैं, इंडिया में कोई इक्विपमेंट मिलते भी नहीं। तो अगर वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और आने जाने के लिए थोड़ा सुविधाएं मिलेंगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं जो कि बहुत पहले से बनी हुई हैं, बट वो अगर हमारे यूज़ में आएंगी तो हम बहुत अच्छा करेंगे। और हमें उम्मीद है आने वाले जो भी एशियन गेम्स हैं और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं और जो भी ओलंपिक्स हैं उसमें हम देश के लिए मेडल जीतेंगे। निश्चित रूप से हम आशा करेंगे कि सरकार जो है आपकी समस्या सुनेगी। हम इस चैनल के माध्यम से अपने समाचार के माध्यम से सरकार तक इस समस्या को उठा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को सुविधाएं मिलें, अच्छे कोच मिलें, जिससे ये देश का जो है प्रदेश का और ज़िले का नाम रोशन करें। ये हम और कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जब आपको चोट लगी तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब आप जो है आपकी मतलब संभावनाएं किस ओर होंगी, आपको फिर कैसा महसूस हुआ? फिर जो ये आपने जो युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चोट खा गए हैं और काफ़ी सीवियर कंडीशन में पहुंच गए हैं और उन्हें कोई उजाला नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप उसके लिए एक प्रेरणा हैं, आप उसके लिए एक आदर्श हैं। और मतलब बलरामपुर जैसे पिछड़े जनपद में आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को का होना ये गौरव की बात है। मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है पूरे देश के ऐसे युवा, ऐसे लोग जो कहीं किसी न किसी कारण से ग्रसित हैं, चोट लगा हुआ है या इंजर्ड हैं या विकलांग हैं, तो उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आप उनके लिए बताइए, जो है अपने संदेश दीजिए, आपका क्या कहना है, आपको मतलब कैसा महसूस हुआ जब आपको चोट लगा, तो आपको क्या लग रहा था? जब मेरे साथ में ये इंजरी हुई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो मेरे अंदर से था मुझे देश के लिए कुछ करना था। मैं फ़ौज में जाना चाहता था और देश के लिए बड़े लेवल पे रैंक हासिल करके देश की सेवा करना चाहता था। बट व्हीलचेयर पे आने के बाद मुझे एक नया ज़िंदगी मिला और मैंने ओलंपिक और पैरालंपिक गेम को एक मिशन के तरह, मुझे घर वालों का सपोर्ट मिला, सबका सपोर्ट, जो मोटिवेशन मिली, उससे मैंने फिर एक अपना गोल बनाया कि मैं जो मेरा ना है उसको मैं हाँ में बदल के दिखाऊंगा। और मैं पूरी मेहनत से लग गया और मैंने व्हीलचेयर चलाना शुरू किया। और मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि चंडीगढ़ PGI के डॉक्टर आए, उन्होंने मुझसे बोला कि ये लड़का 5 किलोमीटर व्हीलचेयर नहीं चला सकता है। फिर मुझे अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में पता चला, ऐसे ही मुझे कई सारे बड़े बड़े एथलीट्स के बारे में इंडिया के पता चला। तो उन्होंने एवरेस्ट चढ़ा और वैसे कई सारे खिलाड़ियों को देख के एक अंदर से मोटिवेशन आया। माइकल फेल्प्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि वो इंडिविजुअली उन्होंने कई सारे मेडल अपनी कंट्री के लिए जीते थे। तो मैं एक मिशन के साथ जुड़ गया और मैंने नेशनल लेवल पे 5 मेडल जो जीते, उसके पीछे का ये था कि मैं व्हीलचेयर चलाता था, रिहैब भी करता था। और रिहैब के बाद मुझे डॉक्टर्स बोलते थे कि ये पागल हो गया है, ये मतलब इतनी मेहनत कर रहा है, इतना एफर्ट कर रहा है। 3-4 महीने में मेरी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्ड हुई और धीरे धीरे मैंने 5 मेडल जीते। मेजर DP सिंह इंडिया के एक बहुत बड़े नामी मेजर साहब हैं, उन्होंने मुझे 8 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैराथन करवाई। राजपुरा मैराथन में मैंने UP के लिए गोल्ड मेडल जीता पंजाब में। और फिर मैंने मिनी मैराथन हुए, कई सारे हाफ मैराथन हुए, उनमें भी मेडल जीता। और इंडिया में 25 किलोमीटर करके मैंने एक नया इतिहास बनाया। और मैं आज के यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप चाहे जिस परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में गुजर रहे हो, अपने लिए रास्ता बनाइए और जो भी आप ठानिए उस चीज़ को करके दिखाइए और किसी की मत सुनिए। आप यूनिक हैं, आप बेस्ट करिए। और मैं सारे एथलीट्स के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, जब एक एथलीट मैदान में उतरता है तो वो ये सोच के नहीं उतरता कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। वो ये सोच के उतरता है मैं जीतूंगा नहीं तो मैं मैदान से कुछ ना कुछ सीखूंगा और अगली बार और अच्छी प्रिपरेशन करके आऊँगा और अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दूंगा। और कभी भी डिमोटिवेट ना होइए और अपना पूरा बेस्ट दीजिए और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतिए। ये सारे भारत के मैं खिलाड़ियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ और आगे मेरा यही संदेश है। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। आखिरी सवाल आपसे चलते चलते ये कि आपके आगे के प्लान क्या हैं?
आपके आगे के जो टूर्नामेंट्स हैं या किस किस इवेंट में आपके तैयारी चल रही है और किस स्टेज तक अभी आपका मकसद है कि आप वहाँ तक जाने के बाद ही रुकेंगे, ये जानना चाहता है हिंदी समाज में। मेरा सबसे बड़ा सपना ये था कि मैं देश के लिए इंडियन आर्मी में जाऊं और देश के लिए कुछ करूं। तो वो मेरा जो सपना था, अब मैं इंडियन आर्मी को अपना जो मेरा मेडल है, पैरालंपिक मेडल है, वो डेडिकेट करना चाहता हूं। आने वाले टाइम में 2024 में मैं मेजर आलूवालिया सर, वो इंडिया के पहले मेजर थे और उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं इंडियन आर्मी के लिए कुछ करूं। तो उनका मेरे ऊपर एक एहसान था। वो मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा, तू आज जिस भी मुकाम पे पहुंचा है, तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत अच्छा कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उनका कोविड से डेथ हो गया। तो वो भारत के पहले मेजर और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, मेरा उनको मेडल डेडिकेट होगा। और साथ ही मैं सारे अपने देश के जवानों को मेडल डेडिकेट करना चाहता हूं कि मैं आने वाले एशियन गेम और ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम में एक नया अध्याय लिखूं और बलरामपुर जनपद का, उत्तर प्रदेश का और भारत का नाम करूं। ये मेरा मिशन। धन्यवाद। ये हिंदी संवाद न्यूज़ के लिए आज व्यक्ति विशेष में जो हमारे साथ मेहमान थे, हर्षवर्धन मणि दीक्षित जी, ऐसे ही जो है व्यक्ति विशेष से हम मुलाकात करते रहेंगे। हिंदी संवाद न्यूज़ के लिए उमेश तिवारी।